हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा युगान युग होती रहे। यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। इससे पहले कि यीशु मध्य आकाश में आए, वो अपने लोगों के पास आएंगे, इसलिए नहीं कि वे योग्य हैं, वरन इसलिए कि उन्हें अपने राज्य में लें जिसके योग्य वे नहीं हैं। उन्हें वो इनाम दें जिसके लिए वो डिज़र्व नहीं करते। इस बात को समझाने के लिए यीशु मसीह ने मत्ती 20 में बारी के मजदूरों का एक दृष्टांत बताया, जहाँ लिखा है कि स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछड़ों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। दाख की बारी स्वर्ग का राज्य या कलीसिया चर्च को रिप्रेजेंट करता है। मसीह विश्वासी मजदूर हैं जो बारी में काम करने के लिए यीशु मसीह के द्वारा लगाए जाते हैं और स्वामी के कहने पर कुछ सवेरे सवेरे और कुछ अलग अलग घंटों में लगाए गए। दृष्टांत में बारी के बाहर मार्केट प्लेस है, जहाँ चीज़ें और पैसा एक्सचेंज किए जाते हैं। इसी बाजार में से मजदूरों को बुलाकर कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। ये दृष्टांत दाख की बारी के मजदूरों के बारे में नहीं है, ना ही मजदूरों के काम के बारे में है और ना ही उनकी शिकायतों के बारे में है, परंतु ये परमेश्वर की उदारता को हाईलाइट करता है। ये पैसे से बढ़कर परमेश्वर की दया और अनुग्रह को बताता है। गृह स्वामी सुबह सवेरे मजदूरों को 1 दिनार रोज पर दाख की बारी में काम करने के लिए लगाता है। अब सोचें, 100 मजदूर वहाँ हैं और स्वामी 20 को काम के लिए चुनता है। जो चुने नहीं गए उन्हें भी मजदूरी की ज़रूरत थी। 1 पहर बाद अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो ठीक है तुम्हें दूंगा। और फिर दूसरे और तीसरे पहर और फिर 1 घंटा दिन रहे भी निकल कर उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? तुम भी दाख की बारी में जाओ। उन मजदूरों को जो दिन में और जो अंतिम घंटे में लगाए गए थे, बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें भी उतनी ही मजदूरी मिली जितनी उन्हें मिली जो सुबह से लगाए गए थे। उन्होंने कहा होगा, हमारा स्वामी अच्छा है, हर समय अच्छा है। अब हम मान लें, एक व्यक्ति स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ा है और स्वर्गदूत कहता है कि अंदर आने के लिए आपको 300 पॉइंट अर्न करने पड़ेंगे। तो बताएं कि आपने क्या अच्छे काम किए हैं। वो व्यक्ति उत्तर देता है,
मैं एक फेथफुल हस्बैंड और एक अच्छा फादर रहा हूँ। अच्छा, आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। फिर कहा, मैं चर्च जाता था, टाइथ देता था, ऑफरिंग देता था। ओके, 10 पॉइंट्स और मिलते हैं। मैं कठिन मेहनत करता और ईमानदारी से करता था, कोवर्कर्स का रिस्पेक्ट करता था। ठीक, 10 पॉइंट और। प्रार्थना करता, उपवास करता, आराधना करता, ज़रूरतमंदों की सहायता करता, बस यही करता था। पर पॉइंट तो बहुत कम हुए। तब वो व्यक्ति कहता है, मेरे लिए 300 पॉइंट कमाना असंभव है, पर हाँ, बाकी पॉइंट केवल परमेश्वर के अनुग्रह और दया के कारण मैं पा सकता हूँ। तब दूत ने उससे कहा, तुम अंदर आ सकते हो। हम में से कोई भी अपने कामों से, योग्यता से स्वर्ग के राज्य को अर्न नहीं कर सकता। क्रूस पर वो डाकू जिसने पूरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया था, केवल अंत समय की प्रार्थना, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। यीशु ने क्रूस पर उसी समय उससे उत्तर दिया, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह है परमेश्वर का अनुग्रह जो सब चीज़ों से, सब बातों से ऊपर है। उसके लिए ग्रेटफुल होना है। परमेश्वर की दाग की बारी में हम अपनी योग्यता से नहीं जा सकते। हमें उस अनुग्रह को, उस गिफ्ट को हम्बली और ग्रेटफुली रिसीव करना है। गृह स्वामी ने सुबह से काम करने वालों के साथ कोई अन्याय नहीं किया। जितना ठहराया था उतना दिया। यदि परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए चुना और फर्स्ट प्लेस पर रहने के योग्य बनाया, तो दूसरों से कंपेयर करने के लिए नहीं, परंतु जीवन भर परमेश्वर की उस दया में काम करते रहना है। फर्स्ट प्लेस में चुना जाना यह हमारा सौभाग्य है। शुरुआत अच्छी थी, दिन भर भार उठाया, धूप से ही, पर अंत में एटीट्यूड गलत हो गया। वो अपने लिए तो कॉन्शियस थे, जो उन्होंने किया उसको काउंट कर रहे थे और असेसिंग कर रहे थे। वे अपने को और ज़्यादा पाने योग्य समझ रहे थे, सोच रहे थे दे डिज़र्व्ड मोर। लेट कमर से जेलसी भी थी। अपने काम पर दृष्टि न लगाएं कि हमने क्या किया, परंतु हमारी आंखें परमेश्वर पर लगी होनी हैं। परमेश्वर को अपना अकाउंट रखने दें। परमेश्वर की अकाउंटिंग मेथड हमसे बहुत अलग है। खुशहाल मसीह जीवन का रहस्य है अनुग्रह को देखते रहें। क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? बुरी दृष्टि, ईवल आई, जनरसिटी के विरुद्ध है, उदारता के अपोजिट है। मतलब जलन, लालच, कुड़कुड़ाहट, स्टिंगनेस से भरी हुई है। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, परंतु मनुष्य परमेश्वर की आंखों से या परमेश्वर की दृष्टि से देखने में असफल होता है। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? अपने लिए तो हम परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं, पर दूसरे के लिए देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जो पहले हैं अंतिम होंगे और जो अंतिम हैं पहले होंगे। प्रकाशित वाक्य 1:17 में यीशु कहते हैं, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। डरने की जरूरत नहीं है। तुम जो यीशु में हो, प्रथम और अंतिम दोनों हो। पहले और अंतिम दोनों को बुलाहट है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और परमेश्वर के साथ अपने घर को पा जाओ। परमेश्वर की आशीषों के लिए दोनों बराबर हैं। हम ही हैं जो जलन रखते हैं जब दूसरे को ज़्यादा मिलता है। स्वर्ग के राज्य में कोई अंतर नहीं कि 12 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे या 1 घंटा काम किया। हर एक ने अपने रोज की मजदूरी को पाया। हर दिन हम प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आए। जब उदारता के इस अनुग्रह को पहचान जाएंगे, परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उसके अनुग्रह को रिसीव करें। उसी प्रकार जैसे गृह स्वामी लगातार बाजार में जा रहा था, हर एक पहर मजदूरों को अपने दाग की बारी में लगाने के लिए, परमेश्वर कठिन परिश्रम करने वालों के लिए भी और बेकार में खड़े रहने वाले लोगों के लिए भी उतना ही उत्सुक हैं, क्योंकि उसका अनुग्रह और प्यार समान रूप से, समान माप में हर एक के लिए बराबर है।
जो जीवन परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें दिया है, कोई अंतर नहीं है कि वह प्रीस्ट है या साधारण जन। हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हो सकता है कुछ ने थोड़े पाप किए हों और कुछ के ज़्यादा हों, कुछ जल्दी यीशु के पास आ गए हों और कुछ जीवन के अंतिम समय में। कईयों ने बहुत कष्टों को उठाकर बहुत समय सेवा की है, कईयों ने कम तरीकों से, परंतु जितने विश्वास करते हैं सब अनंत जीवन पाएंगे। हम कभी भी प्रभु के पास आने के लिए पुराने नहीं हो गए हैं, ओल्ड नहीं हो गए हैं। परमेश्वर के राज्य में स्वागत है। हमारा परमेश्वर अच्छा और उदार परमेश्वर है। जब एक व्यक्ति 70 वर्ष की आयु में प्रभु को ग्रहण करता है, तब वह सोचता है कि मैं अब शायद 5 या 10 वर्ष जिंदा रहूं, परंतु मैंने 70 वर्ष यूं ही गंवा दिए। परंतु प्रभु के पास उसके विषय कोई चिंता न होगी। 5 या 10 वर्ष उन 70 वर्षों के गुनगुने जीवन से कहीं बढ़कर हैं। मजदूरों ने 1 घंटा काम किया, परंतु उन्हें उतना ही दिया जितना दिन भर काम करने वालों को मिला, क्योंकि उन्होंने तब तक कार्य किया जब तक उन्हें अवसर मिला। कुछ जल्दी और कुछ देर बाद बुलाए जाते हैं, पर आते हैं स्वामी के बुलाए जाने पर ही। उसके पास हमें देने के लिए काम है। पति पिता, पत्नी माँ, बच्चे, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़, बॉस, बिजनेस ऑनर, सिटीजन्स, हर एक के सामने परमेश्वर के राज्य के लिए काम है। किसी समय वो काम कठिन हो सकता है, जिसके लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ की, कैपेबिलिटी की ज़रूरत है। कभी ऐसा समय होता है जब काम आसान होता है, परंतु चाहे कठिन हो या आसान, परमेश्वर के राज्य के लिए है। दाग की बारी परमेश्वर का राज्य है, एक आशीषित स्थान है जहाँ काम करना है। दाग की बारी जहाँ दाखरस बनाया जाता है, जो मनुष्य के मन को आनंद देता है। जो काम परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, वो आनंद, विश्राम और जश्न मनाने के लिए होते हैं, खुद के लिए भी और जो हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ होते हैं, उनके लिए भी। तो काश हम ईमानदारी और आनंद के साथ जितना समय दिया है, परमेश्वर की बारी में विश्वास के साथ काम कर सकें। अनुग्रह और परमेश्वर की उदारता हमारा अपीयरेंस, ड्रेस, रेस, एथनिसिटी, एकॉम्प्लिशमेंट, फेल्यूर नहीं देखता। अनुग्रह परमेश्वर की भलाइयों को प्रकट करता है। तो जो हम डिज़र्व नहीं करते, वो हमारी आशा से और योग्यता से ज़्यादा हमको मिलेगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन।